हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Mention how is mutation theory of Hugo de Vries different from Darwin's theory of natural selection? In this question, the key concept is mutation. Basically, mutation is a alteration in the nucleic acid sequence of the genome of organism, virus और extra chromosomal DNA. इसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन. जब भी न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस में ऑल्टरेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन. नाउ क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है दैट म्यूटेशन की थ्योरी जो है यूगो डी ब्राइस की, वो डार्विन की थ्योरी से डिफरेंट कैसे है. तो बेसिकली डार्विन ने जो थ्योरी दी थी, डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था दैट ये जो थ्योरी जो होती थी इसकी नेचुरल सिलेक्शन की, इसमें एवोल्यूशन जो होता है ये होता है ड्यू टू माइनर वेरिएशंस जो कि इनहेरिटेबल होती हैं, यानी प्रोजेनी से आगे पीछे से आगे प्रोजेनी में आ जाती हैं, दैट आर इनहेरिटेड. इनहेरिटेड. तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएशंस कैसे थे? स्मॉल थे. स्मॉल थे एंड डायरेक्शनल थे. और डायरेक्शनल थे. ओके. तो डार्विन का जो एवोल्यूशन था, इन्होंने जो अपनी पूरी थ्योरी दी थी, इसमें ये जो पूरा प्रोसेस था ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. अब यूगो डी व्राइस जो थे, इन्होंने क्या कहा? जो यूगो डी व्राइस थे, इनके अकॉर्डिंग जो जो भी मतलब एवोल्यूशन है, ये एक सडन म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से स्पेसिएशन कॉज होता है. ये क्या होता है? ये इस वजह से इन्होंने क्या कहा था कि जो सडन और लार्ज वेरिएशंस हैं, यानी कि जो वेरिएशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लार्ज है एंड सडन म्यूटेशन है. और इस सडन म्यूटेशन की वजह से स्पेसिएशन हो गया. स्पेसिएशन क्या? नई स्पीशीज क्रिएट हो गई. नई अचानक से म्यूटेशन हुआ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस में और क्या हो गया? स्पेसिएशन, यानी नए ऑर्गेनिजम्स, नई स्पीशी क्रिएट हो गई. इनके अकॉर्डिंग ये था. तो दिस इज हाउ दोनों के दोनों का जो थ्योरी है वो म्यूटेशन के अकॉर्ड रिस्पेक्ट में दोनों डिफरेंट बोल रहे हैं. डार्विन की थ्योरी कुछ इस तरह से है एंड ह्यूगो डी व्राइस के अकॉर्डिंग द थ्योरी इज समथिंग लाइक दिस. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.